हल तो निकालना पड़ेगा। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया ना, उन्होंने रिश्ता तोड़ देना। अगर रिश्ता टूट गया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा भाई। कूड़ा नहीं है वो, मेरी वाइफ ही है, शादी करके लेके आया हूँ, कोई मजाक थोड़ी ना है। मुझे कुछ नहीं पता जग्गी। इसे जहाँ से लेके आए ना, इसे वापस छोड़ के आए। एक बात तो बताओ, आपकी और जग्गी की मुलाकात कहाँ हुई? मतलब आपकी कहानी शुरू कैसे हुई? मुझे तो लगता ना इसकी पहले से बातचीत थी। हमको तो है बेवकूफ़ बना रहा था। आप भी सोचो, कौन सी लड़की होगी 1 मिनट में शादी के लिए हाँ कर देगी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हमसे लड़ाई तो सिर्फ एक बहाना था। प्लानिंग तो इसकी पहले से ही हो रखी थी। जितना सीधा लगता है ना भाई, माँ इतना वो है नहीं। अरे इसने क्या किया क्या नहीं किया वो सब बात की बातें हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो कांड ये कर आया है, अब हम क्या बताएंगे लोगों को। हमने क्या बोलना है? बोलेंगे तो लोग कि इनका बड़ा बेटा लड़की भगा लाया। मुझे तो आपकी नहीं समझ आई। आप तो कुछ बोले ही नहीं। आपको तो उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था। हाय हाय, मैं क्या बोलती। मेरे सामने लाके इसने नई ब्याही लड़की खड़ी कर दी। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया, जुबान बंद हो गई मेरी तो। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा माँ। ऐसे लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। इतना बड़ा कांड कर दिया, वो भी हमारे जग्गी ने। कि माना ये विला था, लापरवाह था, गलियों में आवारा घूमता था, इसकी लड़कियों के साथ भी दोस्तियां थी। मैंने तो इसे कभी किसी लड़की के साथ बात करते भी नहीं देखा। वो आपको लगता है जो आवारा फिरते रहते हैं वो यही काम करते हैं। अब बताओ आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? अरे कुछ और किया होता तो कोई 100 हल निकालते। सीधा शादी करके ले आया, अब क्या हल निकाले? हल तो निकालना पड़ेगा। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया ना, उन्होंने रिश्ता तोड़ देना। अगर रिश्ता टूट गया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा भाई। जग्गी, ओ जग्गी, क्या हो गया? क्या हो गया माँ? 8 बज गए हैं, अभी तुम्हारे उठने का टाइम नहीं हुआ? मैं आँख नहीं खोली। हाँ, हमारी नींदें हराम करके तुम लोग यहाँ आराम फरमा रहे हो। तेरी बात सुन ले कान खोलकर, ये लड़की जहाँ से लेके आया ना, कूड़ा वहाँ फेंक के आ। कूड़ा नहीं है वो, मेरी वाइफ ही है, शादी करके लेके आया हूँ, कोई मजाक थोड़ी ना है। मुझे कुछ नहीं पता जग्गी। इसे जहाँ से लेके आया ना, इसे वापस छोड़ के आ। अरे लड़की के ससुराल वालों को पता लग गया है कि तू एक लड़की निकाल लाया है। उन्होंने रिश्ते से ना कर दी। हाँ? पर माँ ऐसे कैसे उन्होंने रिश्ते से ना कर दी? अभी उल्टा मुझसे पूछ रहा है कि कैसे रिश्ते को जवाब दे दिया। अरे किसी की लड़की निकाल के लेके आया, तू भगा के लाया है। लड़की तो मैं भगा के लेके आया हूँ ना, उनके जमाई राजा ने तो नहीं कुछ किया। अरे फर्क तो पड़ता ही है। उनको भी लगता होगा अगर बड़ा ऐसा है तो छोटा भी कम थोड़े ना होगा। मैं एक तो आप ना हर बात का इल्जाम मेरे ऊपर लगा देते हो। आपसे तो मेरे लिए लड़की ढूंढी नहीं गई, अगर मैं खुद शादी करके ले आया तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है। अरे 4 दिन सब्र कर लेता कि कौन सी आग लगी हुई थी तुझे। हाँ। एक बार लक्की की शादी हो जाती, उसकी बहू घर में आ जाती, फिर एक की बजाय 2-2 ले आता। आपने तो सब्र किया नहीं, कितना सुनाया मुझे, मैं ले आया फिर। और दिक्कत ना कोई और है, मेरी वजह से ये शादी नहीं टूटी। माँ, लक्की आपको कमरे में बुला रहा है, आना जरा, आना जरा। हाय हाय, जाओ जाओ जाओ, जाओ। लक्की की निकल गई जान। हाँ बोल, क्यों बुला रहा था? क्या बोला लड़की वालों ने? क्या कहते हैं अब? ये मरना जग्गी, इसने कोई काम कभी सीधा नहीं किया। जिस दिन से पैदा हुआ है ना, बस इसने सिवाय मेरी जान खाई है, मुझे दुखी किया है। ओहो माँ, बस करो। आप भी थोड़ी शांति रखो। कहीं नहीं रिश्ता टूटा लक्की भाई का। हैं? ये क्या बकवास कर रही है? अरे सुबह से तो इसने शोर डाला हुआ है कि लड़की वालों ने मना कर दिया, जग्गी को बोलो बांट ले अपनी शादी के लड्डू, मेरी तो होनी नहीं है। भाई बता माँ को सारी बात, बता। ओ माँ, उनको कुछ नहीं पता चला। वो सुबह सुबह ना मैसेज आया था मेरे पास, उसमें लिख रखा था मैं नहीं आपसे शादी करूंगी। मुझे सब पता चल गया। तो फिर
फिर क्या माँ, आज भाभी का बर्थडे है और लकी भाई उनको विश करनी भूल गए, इसलिए भाभी ने ये मैसेज किया। आप शुक्र मनाओ, जग्गी भाई वाली बात अभी उनको पता नहीं लगी। शुक्र है भगवान का। अरे मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हुआ था कि भाई अगर उनको पता लग गया तो क्या होगा। माँ, मूड तो मेरा भी खराब हो गया था लकी की बात सुनकर। हम तो अब शुक्र मना ही जा रहे हैं कि जग्गी भाई की बात उनको पता नहीं लगी। एक बार सोच कर देखो, जब उनको पता चल जाएगा फिर क्या करेंगे हम? अरे मैं क्या बताऊं क्या करेंगे। मैंने तो घर से बाहर पैर तक नहीं रखा। आस पड़ोस में किसी ने पूछ लिया कि जग्गी कहाँ से ये लड़की उठा लाया तो क्या जवाब दूंगी। बस कर माँ, एक ही बात पकड़ रखी है कि हमारा लड़का लड़की भगा लाया। बंदे की ना इज्जत उसकी फैमिली से होती है, और आप खुद ही शोर मचाकर सभी को बता रहे हो कि हमारा जग्गी तो लड़की भगा लाया। अच्छा, घर में 2-4 रिश्तेदार आएंगे, वो पूछेंगे कि लड़की कौन घूम रही है, क्या बोलूंगी बता। तो माँ उनको बोल देना हमारे लड़के ने चुपके से शादी करवा ली या फिर अपना कोर्ट मैरिज करवा ली, इसमें क्या है, फजूल खर्ची से बचने के लिए शादी करवा ली। ओ भाई, हमें पता तो चले कहाँ से आई है, कौन सी जात बरादरी की है। जो जात हमारी है वही उसकी है, हमारे से खानदान ऊंचा ही है उसका। ये तो मैं नहीं अच्छे कर्म किए हुए थे, वरना हमारी औकात कहाँ कि इतनी अच्छे घर की लड़की हमारे घर की बहू बन जाए। अच्छा भाई, आप अपने बिजी स्केड्यूल में कब अच्छे कर्म कर गए जो इतनी अच्छी भाभी आपकी किस्मत में आ गई? मैंने तो पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी अच्छे कर्म ही किए हैं, आप अपनी फिक्र करो बस। हाँ हाँ भाई, अच्छे कर्म तो आप ही करते हो, पाप तो हमने किए हैं। और चुप करो। डाल ले वर्दी, जा ड्यूटी पे। तू अपना देगा, मेरी टेंशन ना ले। तू शांत रह, जा दफा हो। मजाक ही बना रहा। चल तू शांत हो तो दफा। अरे सीरत, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? किसने कुछ बोला है तुमको? मुझे क्या बोलना है किसी ने। मैं तो अपनी बुरी किस्मत पे रो रही हूँ, कोस रही हूँ कि किस मनहूस खेड़ी मैंने उससे प्यार किया। उसकी वजह से मुझे मेरे मम्मी पापा को भी छोड़ना पड़ा। यार कई बार ना चीजें हमारे बस में नहीं होती, किस्मत ही खराब होती है। नहीं, मेरी किस्मत तो बुरी थी, पर आपने क्यों मुझसे शादी करके सारी मुसीबतें अपने गले डाल ली। अब देखो आपका परिवार कितना दुखी है मेरी वजह से, और आपके भाई का रिश्ता भी टूट गया। और कोई रिश्ता नहीं टूटा मेरे भाई का, वो तो ऐसे ही बोलता है। वो आंटी कह तो रहे थे अभी कि फोन आया, उन्होंने मना कर दिया रिश्ते के लिए। अरे कोई गलत फहमी हो गई उनको, ऐसा कुछ नहीं है, हो रही है उसकी शादी, और तुम भी फिक्र मत करो। अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। मैं चाय नहीं पीती, और किस पे चलती हो तुम? मैं कॉफी पीती हूँ सिर्फ। आओ तो फिर कॉफी ले आता हूँ, क्यों टेंशन ली है। मूड सही करो अपना, मैं कॉफी बना के लेके आता हूँ। तू ना नेल पॉलिश बड़ी सस्ती वाली लगाती है, मुझे बताना, तुझे और ला के दूंगा अच्छे वाली। आप लेके दोगे? अच्छा मेरी बात सुन, वो ना तेरी भाभी को चाय नहीं पसंद, कॉफी बना दो उसके लिए। क्या सुन नहीं रहा, क्या कह रहे हो? तुम्हारी भाभी को ना चाय नहीं पसंद, थोड़ी सी कॉफी बना दो। बड़े तेवर ऊंचे हैं उसके, है ना? पर भाई आपको दिख नहीं रहा, मेरी नेल पॉलिश ना अभी सूखी नहीं है। अगर मैं कॉफ़ी बनाऊंगी तो बर्तन भी खराब होंगे और मेरी नेल पॉलिश भी। और याद है आपको, यहीं पे खड़े हो के आपने मुझे क्या बोला था? ससुराल भाग जा, बोझ बन गई है। बस कर, बकवास मत कर, काम करना है तो कर दे, ये सुनने नहीं आया मैं। भाई इतनी बातें सुन के तो नहीं मुझसे कॉफ़ी बनेगी। माँ आ गई मेरी, उसको बोल दूंगा। माँ वो सीरत को ना चाय नहीं पसंद, थोड़ी सी कॉफ़ी बना दो उसके लिए, 1 कप। हाथ जुड़ा दे मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे तू अकेला मुफ्तखोर कम था जो एक और लाके बिठा दी मेरे सिर पे। देख, मुझसे ये ड्रामे नहीं होंगे, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम लोगों की सेवा करूंगी। माँ इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, क्या घिस जाएगा अगर थोड़ी सी कॉफ़ी बना दोगी? उस ऊपर वाले को ना सब लेखा जोखा देना पड़ेगा। ऊपर वाला तुझसे भी लेखा जोखा मांगेगा कि भाई
जग्गी, तूने नीचे जाके क्या किया, क्या कमाया? क्या बोलेगा तब? ये बोलेगा सारी जिंदगी मैंने अपने माँ बाप को दुखी किया, फिर मैं किसी की लड़की भगा लाया, फिर अब उसके माँ बाप को दुखी करूंगा, है? माँ एक बात तो मैंने देख ली, आपके मुंह से ना मेरे लिए कभी हाँ निकलती ही नहीं है, हमेशा ना ही निकलती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा तो कॉफी तो बता दो कहाँ पे है? खुद ही ढूंढ ले। तू यहाँ क्या कर रही है? नेल पेंट लगाने की ये जगह? चल बाहर जाके लगा। माँ, भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? तुझे सुना नहीं है एक बार में माँ क्या कह के गई है? चल निकल, गेट आउट। कॉफी बोल तो आया, अभी कैसे बनाऊं यार, बनानी तो आती नहीं। ऐसा करता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ हाउ टू मेक अ कॉफी। अरे आप क्यों आ गए? मैं लेके आ तो रहा था कॉफी। मैं तो बस यूं ही आ गई, देखूं आप क्या कर रहे हैं। अच्छा ये लो आपकी कॉफी। थैंक यू। वेलकम। ओ हेलो, मैं जग्गी की छोटी बहन हूँ। वो अलग बात है, मेरी शादी पहले हो गई थी। जग्गी तो ना अपनी करतूतों की वजह से अभी तक कुंवारा बैठा था। अगर इसके लक्षण अच्छे होते ना तो अब तक इसके 2-2 बच्चे होते। ओ हेलो, इतनी कितनी छोटी है तू? तुझे कहीं मैं गोद में लेके खिलाता था? सिर्फ 1 साल तो छोटी है तू मुझसे। फिर भी भाई छोटी तो हूं ना। यार तुम इनकी बात को ना दिल पे मत लेना, मेरी तो पूरी फैमिली ऐसी है, जो दिल में आता है बस मुंह पे बोल देते हैं। तुम तो बस अपनी कॉफी एंजॉय करो। देख रही हो माँ, कैसे सेवा हो रही है नई दुल्हन की। कभी गरम गरम पराठे बन रहे हैं, कभी गरम गरम कॉफ़ी बन रही है। हमारे कहने पे कभी इसने कोई काम किया? अरे अब शादी करके ले आया है तो खुद ही संभालेगा ना उसे। हमें क्या करना है? ये ले, तू ये सब्जी काट, बहुत काम पड़ा है घर में। माँ, मैं अकेली क्या क्या करूँ? अरे शादी वाला घर है, तेरे भाई की शादी है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। मुझसे जितना हो रहा है ना मैं कर रही हूँ, पर आपको पता है मैंने अभी तक शादी के कपड़े भी नहीं लिए। कब कपड़े लूँगी, कब उनको सिलने दूँगी, वो भी तो सोचो। बात तो तेरी सही है, पर अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तू है करने वाली है, मैं हूँ, और कौन करेगा? माँ, करने वाली तो आ ही गई है। मैं क्या बोल रही हूँ, उससे मीठे पकवान बनवाओ और उससे भी काम करवाओ। वैसे भी इस घर में रहना है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। और हम भी कितनी देर वेली बैठी को खिलाते रहेंगे। बात तो तू ठीक कह रही है, सोच तो मैं भी यही रही थी। अब ढोल गले में पड़ ही गया है तो बजाना तो पड़ेगा ही। तू ऐसा कर, ये पकड़ा, जा बुला के लाओ उसे। अभी और क्या? सुनो, माँ आपको बुला रहे हैं, जरा बाहर आना। मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ दिए। देख बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया। अब जैसे भी हुई शादी तो तुम्हारी हो गई ना। अब
अब शादी के बाद जिम्मेवारियां भी आती हैं, है ना। वैसे तो मैं 4 दिन और रुक जाती, पर अब शादी वाला घर है तो भाई किचन में जाओ, मीठा हलवा बनाओ, सबके मुंह को लगवाओ और अपनी घर गृहस्थी संभालो। और वैसे भी माँ अकेली क्या क्या करेगी। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे बता दीजिए सामान कहाँ पड़ा है, मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ, किचन में आ जाओ, मैं बताती हूँ। आ जाओ आ जाओ। ये मीठा है, इसमें घी है और बाकी आटा इसमें है। ओ भाई मेरे साथ तो तू बात ही मत कर, और वैसे भी मैं गुस्सा हूँ तेरे साथ। यार लेकिन बात तो बता दे, हुआ क्या है? अच्छा तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। तो मेरी बात तो सुन ले पहले। ज्यादा भोला मत बन। अबे साले अभी तक हमारे साथ ही रहा है और हमें ही नहीं पता लगने दिया शादी के बारे में। वाह। अच्छा ये तो बता, भाभी से कैसे कर ली सेटिंग तूने? ओ मेरे बाप, मेरी तो बात सुन ले, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे भी दुख सुन ले। ओ यार सुनने को रह क्या गया भाई, गद्दारी कर गया तू हमारे साथ। और तुझे तो मैं तब बताता ना अगर मुझे खुद मालूम होता। मुझे तो खुद शौक लगा है अपनी शादी का। मतलब यार सुन, मेरी लव स्टोरी सुन। अब तू लव स्टोरी भी क्या, मेरी राम कथा सुन तू। अच्छा तो इसका मतलब तू उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ शादी करके उसको घर पे ले आया। वाह तेरी इंसानियत पे भाई। और तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा तू ही बता क्या करता मैं इस सिचुएशन में। वो इतना रो रही थी यार, सच में बहुत रो रही थी, तरस आ गया मुझे उस पर और मैंने जो ठीक लगा वो कर दिया। और पहले मुझे लगता था तू बातें ही पागलों वाली करता है, और पर अब पता लगा तू तो सच में ही पागल है भाई। और क्या बैकग्राउंड है उसका, कैसी है, बिना कुछ सोचे समझे उसको घर पे ले आया, शादी कर ली उसके साथ तूने। और जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे तो तेरे घर वालों ने शादी करनी नहीं थी और तुझे लड़की मिलनी नहीं थी। जो भी हुआ उस भगवान ने अच्छा ही किया। ओ बस कर, रहने दे तू। अच्छा ऐसे बता, अब मिला रहा भाभी से, मैं भी तो देखूं मेरी भाभी दिखती कैसी है। मिलवाऊंगा, जल्दी मिलवाऊंगा। अब थोड़ा सा माहौल सेट हो जाने दे बस। चल ठीक है। वैसे आपकी और जग्गी की मुलाकात कहाँ हुई? I mean, आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? आप डरो मत, आप बेझिझक होकर मुझे बताओ, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। वो इंस्टाग्राम पे बात हुई थी हमारी। इंस्टाग्राम पे? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मतलब आपने जग्गी में ऐसा क्या देख लिया? आजकल की लड़कियां तो जॉब वाले लड़के नहीं ढूंढते जो बहुत सारा पैसा कमाते हो, कि नहीं? आपकी बात ठीक है, पैसा कमाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन नेक दिल इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आपका भाई तो रब का रूप है मेरे लिए। अच्छा, शक्कर कितनी डालूं? अपने अकॉर्डिंग डाल लो। लग तो मुझे अच्छी रही है, शक्ल सूरत की भी अच्छी है। अपने जग्गी की लगता है किस्मत खुल गई है। पर फिर भी माँ संभल के रहना, कुछ भरोसा नहीं है। मैं आपके लिए मीठा लेके आती हूँ। आगे काम थोड़े जो एक और बढ़ गया। आप पोछा लगा दोगे प्लीज़? सुनो बेटा, तुम जो पोछा लगा ही रही हो तो पूरे रूम में लगा देना। तुम्हें तो पता है ना शादी वाला घर है और मुझे शहर जाना है, बहुत सारे काम है। जी मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ। माँ आपने तो सही स्टेशन पकड़ा है, ऐसे ही बस काम करवाते रहना, सिर पर मत चढ़ा देना। तो तुझे क्या लगता है पागल हूँ मैं? जुत्ती के नीचे रखूंगी। यार कमाल है, इनको कोई शर्म ही नहीं है। माँ ये सब क्या है? अभी कल तो शादी हुई है, आज आपने इसको झाड़ू पोछा भी पकड़ा दिया। उसके कौन सा हाथों पे मेहंदी लगी हुई है जो खराब हो जाएगी? ओ भाई शादी वाला घर है, आपको भी पता है 100 काम होते हैं।
हम माँ बेटी अब क्या क्या काम करते रहेंगे? शादी वाला घर है, अगर 2 दिन और ना आती है फिर कौन करता काम? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो मुझे घर के काम करने ही थे ना, और अपने घर का काम करने में हर्ज ही क्या है। बात हर्ज वाली नहीं है सीरत। जब कोई ब्याह के आती है ना, सबसे पहले उससे मीठे पकवान बनाते हैं, कुछ मीठे में बनाते हैं, मत्था वगैरह टेकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है हम कोई मूर्ख हैं? हमें सारे रीति रिवाज पता है। सबसे पहले हमने इसे मीठी रोटी और खीर बनवाई है। बड़ा क्या नाम है इसका? सीरत माँ। सीरत। ओ सीरत, इसको भी जरा वो खीर और मीठी रोटी दे। आग लगी हुई थी इसे, चीड़े वाले हाथ से रोटी खाऊंगा। चलो माँ। मैं जा रही हूँ किचन में खीर खाने। माँ सच बताऊं, मजा ही आ गया। अब सारे काम वो करेगी, हम करेंगे शॉपिंग। चलो मुझे ये बताओ, आपको कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपए तो चाहिए ही होंगे ना, 2-3 सूट तो इसी को लेके देने हैं। माँ इसे क्या जरूरत है, इसके पास तो बहुत है। तो कौन से सूट? भाई तेरी शादी है, मैं तो सारे सूट नहीं पहनूंगी। अरे भाई की शादी में बहनों को चाव होता है, कोई बात नहीं। माँ मैं ऐसे करता हूँ, आपके पेटीएम में ना 20,000 भेजता हूँ, आप जितनी मर्जी शॉपिंग कर लेना, और ना भाभी के लिए भी लेते आना। क्यों? भाभी के लिए क्यों? उसके पास बहुत सूट है, उनमें से पहन लेगी। और बहना, उसके पास ना इतने बढ़िया सूट नहीं है, शादी में ना हमारी नाक कटेगी और रिश्तेदार क्या बोलेंगे, इन्होंने ढंग के कपड़े भी नहीं लेकर दिए इसे। नहीं बेटा, बड़ी सियानी बात की है तूने। ओ भाई सही कह रहा है, कोई बात नहीं, तो फिक्र ना कर, उसके लिए भी मैं 2-3 सूट खुद से ही ले आऊंगी। आप लेते आना। माँ, भाई इसे क्या हो गया? जग्गी, ये क्या हुआ? ये चोटें कैसे लग गई? भाई जग्गी, क्या हुआ तुझे? कहाँ लगी चोटें? ओ माँ, सभी जगह पे लगी है। ओ भाई क्या हो गया? ओ कुछ नहीं यार, बाइक पे जा रहा था, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कैसे गिर गए भाई? 10 साल हो गए आपको बाइक चलाते हुए, आज तक तो गिरे ही नहीं। मेरे को लगता है किसी के प्यार में गिर गई। छोटे, हर वक्त ना तुझे मजाक ही सूझता है बस। सीरियसली यार, सीरियस चोट लगी है मुझे, शहरी रूम में छोड़ दे मुझे। ओ लड़की, जरा इसको कोई टकोर कर, देख उसके चोटें ज्यादा लग गई हैं, कंधे कंधे पे कर देना। यार जग्गी, तुझे नहीं लगता जल्दी जल्दी में तूने कुछ ज़्यादा गलत फैसले ले लिए? पता नहीं यार, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। सारी जिंदगी झंड हुई पड़ी है मेरी तो। सोचना तो पड़ेगा मेरे भाई उसके बारे में। मुझे पता है तुझे हमदर्दी है उसके साथ, लेकिन तू उसकी वजह से अपनी जान मुश्किल में थोड़ी डाल सकता है। ऐसे कैसे मार डालती? तू है ना मेरे साथ, जब तक तू है तो कौन हाथ लगा लेगा मुझे? क्या आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ? आपने झूठ बोला मुझसे। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? देखा, मैंने इसीलिए बोला था कि मुझसे शादी मत करो। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या बोलती तुम्हारे परिवार को? माँ, आपको पता है मैं क्या सुन के आ रही हूँ? क्या? मैं ना दूध पकड़ाने गई थी, मैंने उनकी बातें सुनी। जग्गी भाई का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनका ये जो हाल है ना, सीरत के घर वालों ने किया है, बहुत मारा है उनको। है? माँ मुझे तो पहले ही पता था, बाइक से गिरने से ना इतनी चोट नहीं लगती। उस लड़की के घर वालों ने मारा है इसको। आप शुक्र करो ये बच गया। अरे शुभ शुभ बोल, क्यों मनहूस बातें कर रहा है? मेरा अपना जग्गी इतना झूठा? इसकी तो मैं खबर लेती हूँ, दे जरा, इसकी टकोर करके आती हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं हुआ मुझे, थोड़ी बहुत चोट है, ठीक हो जाएगी। और तुम हर बात का दोष अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। इसकी गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? अरे आज तुझे मार मूर के फेंक जाते तो हम क्या करते? हे भगवान, अभी तक तो ये सिर्फ लापरवाही था, अब झूठा भी हो गया। अरे हम भी तेरे अपने हैं, कोई दुश्मन तो नहीं? दुश्मनों से कम भी नहीं हो। क्या कहा? कुछ नहीं।
हे भगवान, समझा समझा के थक गई हूँ मैं तुझे। मजाल है तुझे इतनी सी भी बात मेरी कोई समझ में आती हो। भाई ज़्यादा चोट तो नहीं आई? देख ले, मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ, उधर चलती है मेरी वर्दी की मेरी। ओ बस कर भाई, तेरी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है मुझे, खुद को संभाल सकता हूँ मैं। आप ना, मैं सुना है जंग लग रही है, वहाँ पे जाके ना सायरन वगैरह बजाओ। देखो इसका एटीट्यूड। अरे तुम भी जंग नहीं जीत कर आए, मार खा कर आए हो। वो चलो छोड़ो भाई, तुम दवा लेके अपना आराम करो, मैं सुबह आता हूँ आपके पास। दोस्त के सामने बेइज्जती करा के रख दी। अब ऐसे आसपास मेरे खड़े हो गए हो आप, अगर इतनी फिक्र करते हो तो हल्दी वाला दूध ही दे तो। उसे बोलना जिसकी वजह से इतने छित्तर खा के आया। और तू क्या उसकी तरफ टुकुर टुकुर देख रही है? जाके दूध बना के ला। माँ क्यों ऐसे बोलते हो आप उसे? ओ भाई चले जाओ आप, हवा आने दो मुझे, क्यों सराहने बैठ गए मेरे? आओ चले। सड़ा ही रहता है हर वक्त। अरे आओ। चल ध्यान रख। बच गया मेरा साला, छोड़ूंगा नहीं उसको, मेरे पास है ही अंदाज कुछ। क्या हुआ? किससे लड़ा है? उसी के साथ जो ढूंढा है आपकी लड़की ने। कितना समझाया था मैंने आपको, इसको मत भेजो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, पर नहीं, आपको तो शौक था ना इसको अफसर बनाने का। अब देख लो पढ़ाइयाँ इसकी। अरे वो तेरी भी तो बहन है, हैं? तुम्हारी लड़की तेरी क्या लगती है वो? और मेरे को क्या पता था? कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत थोड़ी सोचेगा, अच्छा ही सोचता है ना। पर वो तो कर गई ना गलत। अगर मेरे समझाए मेरी बात मानी होती, आज दे दिन ना देखने पड़ते हमें। अरे मुझे क्या सुना रहा है? मैंने कोई उसका हाथ पकड़ के थोड़ी ना तोड़ दिया उसके साथ। पर हुआ और सब आपकी वजह से है ना। अब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। तो बेटा मैं तो आप घर में छुप के बैठा हूँ, मैं तो कभी गुरुद्वारा साहब भी नहीं गया। सोचा है कि लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या बोलेंगे। आप ही बैठ गए, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। जब तक सही की सही गोली उसकी छाती में नहीं ठोकूंगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ला कुएं में मार साल, बड़ा बदमाश बना फिरता है। तेरे को मालूम है आज मुझे क्या कह के गया वो? जहां भी मिलेगा ना उसके सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा मैं आपको एक बात बोलूं, आप ना मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। सो कैसा लगा आपको ये सेकंड एपिसोड? उम्मीद करता हूँ ये पूरी सीरीज ही आपको अच्छी लग रही होगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको लाइक शेयर कमेंट्स करके हमें बता दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको हमारा काम। दिल से बताइएगा, क्योंकि हम भी दिल से मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें। अगर आप हमारा पंजाबी वाला कंटेंट देखना चाहते हो तो मैं आपको एक सीरीज़ सजेस्ट करूँगा इस CTA के लास्ट में। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखो, बहुत ही अच्छा कंटेंट आ रहा है। जो तीसरा एपिसोड इसका आ रहा है बहुत अच्छा है, आप मिस मत करना। फिलहाल के लिए आप हमारा पंजाबी वाला कंटेंट, जो आपको भी अच्छे से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर थोड़ी बहुत आप पंजाबी समझ सकते हो, ये दीवाना पूरी फिल्म आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट दिखाना, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो। मिलते हैं जल्दी 3rd एपिसोड के साथ।